हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुअलाइज करते हुए, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप पॉजिटिव होकर रीडिंग देखोगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग कनेक्ट करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताइए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस करेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो चलिएगा देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो 3 कार्ड आ चुके हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। नेक्स्ट है द चैरियट और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड एंड बॉटम से है एस ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एनर्जी है, तो आप अपने में लेना। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो आपके बारे में बोल रहा हूँ आपको लगे कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो आपका पार्टनर का हो सकता है। तो सबसे पहला है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके साथ अपने आप को ग्रोथ करता हुआ दिखते हैं और आपका पार्टनर को लगता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ही उनका ग्रोथ है। ठीक है ना, आपके साथ ही ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है, आपके साथ ही उनका ग्रोथ है, आप ही के साथ ग्रोथ देखता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, नई बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको भी देख रहा है कि आप भी अपने लाइफ में काफी ग्रोथ हो चुके हो, काफी आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में कुछ सक्सेस आया होगा, रिसेंटली आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया होगा या तो नया कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपका पार्टनर देख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कुछ बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ देना चाहता है इस रिश्ते में। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ और पौधा लगाया, रिश्ते का पौधा लगाया, रिश्ते वो जो पौधा है ना, पौधा लगा के चले गया वो इंसान, ना खाद दिया ना पानी दिया, यूं ही छोड़ के चले गया। तो कोई भी पौधे को अगर आप ऐसे लगाओगे और उसमें खाद पानी नहीं दोगे तो वो पौधा नहीं बढ़ने वाला। तो आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तो जोड़ा लेकिन रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया, जिसके चलते आज आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है। गाइस, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज ये रीडिंग ना देखिए, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। ओके, तो ऐसा पॉइंट ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भी कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ तो सक्सेस मिला है कहीं से आपका पार्टनर को। ये भी दिख रहा है आपके साथ आपका पार्टनर सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है अपने दिल की बात, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आने वाला कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके अपना दिल का हाल बताना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको कहां से स्टार्ट करे, कहां से क्या बोले, कैसे करके आपको कांटेक्ट करे, कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको फेस टू फेस करके वो इंसान अपने दिल का हाल बताए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा जगलिंग किया, उसने आपको और किसी और को, हो सकता है कि आपको आप थे उसका लाइफ में और कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, या तो उसका कैरियर हो सकता है या तो उसका फैमिली मेंबर हो सकता है। पास्ट में जगलिंग मूड में था, इसको समझ में नहीं आ रहा था आपका पार्टनर के कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए इसको। तो आपका पार्टनर ने जगलिंग कर चढ़ते, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। और जो भी आपका पार्टनर ने, आपका पार्टनर के अलावा, आपके अलावा जो भी उसका लाइफ में था उसको चुन लिया था आपका पार्टनर ने।
और ये भी देखा जा सकता है जब से आपका पार्टनर ने उसको चुना है आपके अलावा, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही डमाडोल चल रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही उथल पुथल चल रही है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको बैलेंस नहीं करना हो रहा है, कहीं से भी उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है वो इंसान, ना अपने लाइफ को बैलेंस करना पा रहा है, ना करियर को, ना अपने फाइनेंस को। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। हो सकता है इस पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज्यादा रायता फैला दिया है। और आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर आपके अलावा जहां पे भी है वो खुश नहीं है, बस उसको निभाए जा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को पूरी तरह से फोकस आपके तरफ है, लेकिन आज आप ही दूर हो उनसे। लेकिन वो ऐसे जो भी है उसके साथ, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है या तो फैमिली है, करियर है, वो सिर्फ निभा रहा है, उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उस जगह में नहीं रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, ध्यान आपके साथ है, लेकिन आपको दूर कर दिया था इस इंसान ने। अपने उसको चुन लिया था, ठीक है ना, अदर सिचुएशन को चुन लिया था, आपको नहीं चुना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आने वाले टाइम पे आप ही को चुनेगा। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है काफी हद तक आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, एज अ फाइनेंशियली आपने बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गए होंगे, और ऐसा लग रहा है उनको। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास होता है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में रहे या ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने आपको बैलेंस कर लिया, सही कर लिया, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके बिना भी जीना सीख लियो, ऐसा उनको फील होता है। ये भी दिख रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है दो चीजों में जगलिंग किया था तो वहां से निकलना चाहता है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, दो हाथ में लड्डू नहीं रखना चाहता है वो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी फ्यूचर में आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही है उनका सब कुछ, ठीक है ना, आपके साथ ही उनका इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनली जुड़ा हुआ है आपके साथ, और जो भी है अदर सिचुएशन वो सिर्फ वो दिखावा है, एक भ्रम है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड यह कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया। जो आप इस इंसान से डिजर्व करते हो, आप इस इंसान से प्यार डिजर्व करते थे, टाइम डिजर्व करते, सब कुछ आप डिजर्व करते थे, लेकिन आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड सिचुएशन के चलते आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा आपको ना रूड बिहेवियर दिया, बहुत ज्यादा रूड बन के दिखाया उसने आपके साथ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन के दिखाया। हो सकता है कि आपका पार्टनर का नेचर ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ज्यादा रूट नेचर के हो सकते हैं, बहुत जिद्दी अकड़ों किस्म के हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा था। वो इंसान बिल्कुल भी आप एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हो सकता है कि आपके बारे में पूरी तरह से इस इंसान ने पूछ लिया, पूछताछ कर लिया, उनको पता चल गया होगा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया होगा आपका पार्टनर ने कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा था वो इंसान, क्लियरिटी नहीं था कुछ भी इस रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है। और जब भी आप क्लियरिटी मांगने की कोशिश करते थे ये इंसान आपको रूड बन के दिखाता था, गुस्सा दिखाता था, और अपना ही ईगो दिखा के इस इंसान ने बाद में पास्ट में पूरी तरह से इस रिश्ते का जो जड़ है उसको मिटा दिया था, ये भी दिख रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, किसी कर्मा सिचुएशन डील कर रहा है, आपका पार्टनर का लीगल इश्यू चल रहा है, पूरे कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, इस इंसान का जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, किसी अपनों ने ही उनको धोखा दिया ऐसा भी दिख रहा है, किसी अपनों ने उसके साथ आपका पार्टनर के साथ छल कपट किया ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है। उनको लगता है कि जब तक आपको न्याय नहीं देगा, जस्टिस नहीं देगा, उसके साथ भी जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, आपको न्याय देने के लिए सोच रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको फेस करना भी डर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंसान आपके पास आएगा तो आप तलवार लेके बैठे हुए हो, ठीक है ना, आओ बताता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा रूड बन गए हो, किसी एक बात को लेकर आपका जिद है जो आपका पार्टनर को पूरा नहीं कर पा रहा है, और आपका पार्टनर को पता है जब तक आपका जिद नहीं पूरा करेगा तब तक आप स्वीकार नहीं करोगे इस इंसान को, ऐसा भी दिख रहा है। तो फ्यूचर में आपका पार्टनर जो भी है जैसे भी करके आपको जस्टिस देंगे, आपको न्याय देना चाहते हैं, फ्यूचर में कैसे भी तरह करके आपका जो जिद है उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस कुछ राशियां में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट वृश्चिक, कन्या, मकर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है आपको
आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक था। पास्ट में वो समाज से, फैमिली से या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत ज़्यादा डरता था, लोगों से इस रिश्ते को छुपा के रखता था। वो इंसान बताना नहीं चाहता था, उनको लोगों से बहुत डर लगता था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया। और ये भी दिख रहा है कि जब आप दोनों का झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर अनबन हुआ था, तो आपका पार्टनर सबसे पहले धूम उठा के भागा, ठीक है ना, आपका सपोर्ट नहीं दिया। जब आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ देना चाहिए था, आपको सपोर्ट करना चाहता, उस टाइम पे वो आपका पार्टनर ने उल्टा आपको सपोर्ट करने के बदले उल्टा आपको ब्लेम कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की आपका पार्टनर ना काफ़ी लोगों के साथ घिरा हुआ है इस टाइम पे। लेकिन जितने भी लोगों के साथ आपका पार्टनर घिरा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी ये भी दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर के आपके अलावा जो भी लोग हैं ना, उन लोगों के बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ रहे हैं आपका पार्टनर को, और उन लोगों का ताना सुन सुन के आपका पार्टनर का सर दर्द हो चुका है। और अभी बहुत सारे लोग आपका पार्टनर आपके खिलाफ भी बोलते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर किसी को भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि आप उनके हो, वो आपके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी नहीं सुन रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं आप उसको कुछ गलत ना सोच लो, उस इंसान को कुछ गलत सोच के आप दूर ना हो जाओ, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है, उनको बहुत ही डर लग रहा है आपको खोने के लिए। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर आपको खोने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन अभी आपका पार्टनर डर रहा है आपको खोने के लिए। और आपका पार्टनर को भी पता है कि जब तक वो पूरी तरह से एक्शन नहीं लेंगे, उस थर्ड पार्टी या तो फैमिली के ऑपोजिट एक्शन नहीं लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आप दोनों का मिलना मुश्किल है। तो आपका पार्टनर फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपके लिए लड़ेंगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू भी है, बस वो वेट एंड वॉच कर रहा है और सबका देख रहा है, सब लोग कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करना रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और आपके खिलाफ भड़काते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ भड़काता है। लेकिन आपका पार्टनर को पता है सब झूठ है, मैं वो किसी का नहीं सुनना चाहता है। आपका पार्टनर आपको बहुत भरोसा कर रहा है, उनको पता है कि आप उनके लिए हो, वो आपको मना लेंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो चल रहा है ना, ये आखिरी सिचुएशन है, ये बस आखिरी पड़ाव है। एक बार इस पड़ाव से आपका पार्टनर बाहर निकल के आएगा ना, तो आप लोग का रीयूनियन हो जाएगा। फ्यूचर में आपका पार्टनर इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है और क्या आपके लिए हर किसी से लड़ जाएगा, डरेगा नहीं वो। उसका डर बहुत ज़्यादा कम हो गया पहले से, पहले बहुत डरता था, अभी नहीं डरना चाहता है वो। और फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर को पता है कि वो सबसे लड़ जाएगा इस रिश्ते के लिए। बस आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। और वो सबको जवाब देगा जिन लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया या तो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश किया, उन सभी के साथ में आपका पार्टनर ना उनको सभी को बताएगा एक दिन। लेकिन वही एक दिन के लिए इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर की हाँ एक दिन मेरा भी समय आएगा, मैं सबको बताऊंगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपको देख रहा है कि आप उनसे डरते हो, आपका पार्टनर से आप डरते हो, इस बात के लिए डरते हो कहीं फिर से वो इंसान आपको धोखा नहीं दे, चीट ना कर दे, आपको पूरी तरह से ब्लेम करके आपको मार ना खिला दे, इस बात का आप बहुत ज्यादा डरते हो इस इंसान से। इसलिए भी हो सकता है आपने बाउंड्री बना के रखा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपना पार्टनर से डरते हो, उनसे डरते हो, जिसके चलते आपने बाउंड्री बना लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो गाइस 8 ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी आपको छोड़ने में, किसी और के बातों में आकर बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिया था उसने आपको छोड़ने का। और पूरी तरह से ऐसे ऊपर ही उसने डीप डाउन सोचा ही नहीं कि क्या जो लोग बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कौन क्या चाहता है, किसी का भी मतलब देख नहीं रहा था। बस लोगों के बातों में आके जल्दबाजी में उसने डिसीजन कर लिया था कि आपको छोड़ के जाना है, आपको दूरियां देना है, और उसने ऐसा कर लिया। लेकिन 8 ऑफ वांस ये भी कहता है कि जितने स्पीड से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, उतनी स्पीड से आपका पार्टनर ने किसी कार्मिक सिचुएशन से भी डील करा, ठीक है ना। और उसको जो भी आपके अलावा आपके पार्टनर ने जो भी चूज किया था या तो जो भी उसका लाइफ में हुआ, सब कार्मा सिचुएशन था, कार्मिक सिचुएशन था, ठीक है ना। और 8 ऑफ वांस ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आने वाला 8 डेज में आपका पार्टनर कॉल मैसेज आ ही जाएगा। अगर 8 डेज में नहीं आया तो आने वाला 8 वीक्स में आपका पार्टनर मैक्स टू मैक्स आपका कॉल मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है ना।
तो ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे एटलीस्ट आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। वो इंसान भले दूरिया हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, जल्द से जल्द आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको आएंगे, कांटेक्ट करेंगे और आपके ये दूरियां मिटाएंगे। ओके, अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, आपका लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ गई, काम प्रेशर बढ़ गया, ऐसा भी उनको लगता है। आप भी चाहते हो, इस इंसान का वेट कर रहे हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को महसूस होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अलावा किसी और को चुन लिया था, या तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिया इस इंसान ने, बहुत ही आपको मतलब ऐसा दुखी कर दिया इस इंसान ने। ठीक है ना, आपकी जगह किसी और को दे दिया, ऐसा भी दिख रहा है। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था इस रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गाली दिया होगा, ब्लेम किया होगा, आपको उल्टा सीधा किया होगा, और आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बुरी आदत भी हो सकता है, अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, लड़की हो तो कुछ अलग से फ्लर्ट करना लोगों से, प्लेयर हो सकता है। ये बहुत ज्यादा बुरी आदतें थी आपका पार्टनर के, जिसके चलते आप दोनों के बीच में और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो एक रिश्ते के लिए खराब हो, उसने सब कुछ किया इस रिश्ते में जो खराब हो सके, टूट सके। इसने पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दुनिया भर का गाली सुनाया, ऐसा कोई गाली नहीं होगा जो दुनिया में जो आपको नहीं दिया होगा उस इंसान ने। ठीक है ना, सब कुछ बोला होगा उसने, पूरी तरह से नेगेटिविटी कर दिया होगा इस रिश्ते में आपका पार्टनर ने। डेविल का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपसे छोड़ के जाने के लिए बहुत कोशिश किया। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के जाने के लिए किसी और के साथ रिश्ता रखा, किसी और के साथ फिजिकली रिश्ता रखा, किसी और के साथ शादी कर लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर आज भी उनको लगता है कि यार आप कौन सा खेत की मूली हो, वो कितना कोशिश कर लिया आपको भुलाने के लिए, अपने लाइफ से दूर करने के लिए, अपने दिल से निकालने के लिए, लेकिन आप ऐसा इंसान हो कि उसको भुला ही नहीं पाते वो। ठीक है ना, आपको भुला ही नहीं पाता है। आज भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा याद करते हैं और पॉजिटिव भी है आपको लेकर, बहुत ज्यादा आपको खोना नहीं चाहते हैं। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा जलस रखता है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता ये इंसान, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, आपका पार्टनर सोच भी नहीं सकता कि आप किसी और के साथ जाओगे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ रहा है अगर, ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखा रहा है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो या तो किसी और के साथ जाना चाहते हो, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि उनका किया धारा के चलते आप भी बहुत ज्यादा खफा हो, और आपके दिल में जो भी उनके लिए प्यार था इस टाइम पे बिल्कुल भी प्यार नहीं दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसको नफरत करते हो, आप गाली देते हो, आप उसको कर्ज करते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया था पास्ट में आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कोशिश बेकार है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ना सोल लेवल से जुड़े हुए हो। ठीक है ना, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना सोल लेवल से है। आप लोग एक ही आत्मा का ना दो शरीर हो, तो कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी नेगेटिविटी आ जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी दूरिया हो जाए। आज भी आपका पार्टनर आप ही याद आते हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको नेगेटिव विजुलाइज कर रहा है, आपके साथ फिजिकली अट्रैक्शन है, वो इंसान आपको फिजिकली पाना चाहता है, वो फिजिकल होना चाहता है आपका पार्टनर आपके साथ। द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको जीत ही लेगा, आपको अपना बना लेगा। साम दान भेंट जो भी उसको यूज करना पड़ेगा, या तो आप अच्छा से बातों से मानो तो ठीक है, नहीं तो आपका पार्टनर डंडे से भी मनाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, आपका दिल को जीतने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। ठीक है ना, वो कैसा भी हद तक जा सकता है ये दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर का पास्ट में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, या तो जब भी प्रॉब्लम आया था आप दोनों के बीच में, जब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आया था, तो आपका पार्टनर उस टाइम पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि आपके साथ स्टैंड हो, आपके साथ खड़ा करे हो जाए, आपके खिलाफ आपके लिए बोले, उसको हिम्मत नहीं था। इसलिए भी उसने ना बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं रहने के चलते उसने पैर पीछे कर लिया था। ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको रूठा रूठा ही
आपको गुस्सा गुस्सा ही इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, रूठ गए थे, तो आपका पार्टनर ने आपको मनाया नहीं, कुछ भी नहीं बोला, आपको ऐसे रूठा हुआ ही गुस्से में होते हुए वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन करंट फीलिंग्स में उसको डिवाइन ने दिखा रहा है कि डिवाइन उसको बता रहा है कि जाओ तुम इसके पास। डिवाइन उसको रास्ता दिखा रहा है आपके पास आने के लिए। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन चुके हो आप, और आप जो चाहे वो पा सकते हो। अपनी लाइफ में कोई भी कमी नहीं किसी भी चीज़ की, आप बहुत सही से मैनेज कर रहे हो सब चीज़, ठीक है ना। और आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लॉयल इंसान हो, आपके ऊपर मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी है यूनिवर्स का, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको ऐसा भी दिख रहा है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से टैकल कर लेते हो, ये चीज़ भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, अपने आप को मजबूत बना रहा है, ताकि आपके साथ आ सके, आपके साथ आंखों से आंखें मिला करके बात कर सके। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम फ्यूचर में वो इंसान आप जो गुस्से में हो उसको, आपका जो नाराजगी है उसको दूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंसान डंडे उंडे लेके या तो गाली गलौज देके आपका नाराजगी गुस्से को दूर करना चाहता है, नहीं। वो आराम से बैठ के एक मीनान में प्यारी प्यारी बातें करके आराम से आपको सहला सहला के वो इंसान आपका जो गुस्सा है, आपका जो नाराजगी है उसको दूर करना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे ना प्यार से और पूरी तरह से आराम से इस इंसान को समझाऊंगा, आराम से मैं बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था पूरी तरह से पास्ट में। तो आराम से आपका पार्टनर आके बैठ के रेस्टोरेंट में एक जगह आप दोनों ही साथ में बैठ के कॉफ़ी पी के वो इंसान आराम से आपको बताना चाहते हैं, कोई गुस्सा नहीं करना चाहता है, आपका जो गुस्सा है जो नाराजगी है वो प्यार से हैंडल करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, फ्यूचर में। और नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, उसका लाइफ में दो ऑप्शन हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर, और जो अदर ऑप्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके हो सकता है कि वो ज़्यादा रीच हो, आपसे भी पैसे में अच्छा हो, तो जिसके चलते में हो सकता है कि आपका पार्टनर ना उसका पैसा देख के, रुतबा देख के आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था किसी और के पास, ये भी दिख रहा है। या तो अपने करियर को बनाने के लिए उसको कि आपको लेकर कुछ कमियां लग रहा था, हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है पास में आपका पार्टनर ना अट्रैक्शन में आके किसी का चमक धमक में आकर उस इंसान ने अच्छा बुरा का कुछ भी नहीं सोचा और उसने चले गया आपको छोड़ के। जाते समय ये इंसान आपकी तरफ एक बार भी पलट के नहीं देखा, वो बहुत ही ज़्यादा फुदक के गया था। लेकिन जितना स्पीड से आपका पार्टनर इस रिश्ते से निकला था उतना स्पीड से आपका पार्टनर को भी कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। ऊपर ही 8 नंबर्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स, ठीक ना। तो आपका पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है, जो बहुत टाइम से ये इंसान अच्छे बुरे में फंसा हुआ था, झूठ सच में फंसा हुआ था, उसको समझ में नहीं आता क्या करना नहीं करना चाहिए क्या है। लेकिन उसका अंतरात्मा से बोल रहा था कि मैंने जो छोड़ा है ना तो सिर्फ पैसे को लेकर ही छोड़ा है, मैंने बस रुतबे और पैसे को देखने के चलते मैंने अपने पार्टनर को छोड़ा है। तो उसको भी एहसास होते है कि मैंने गलत किया, मैंने सिर्फ पैसे को देखा, पैसे को रुतबे को देख के मैंने इस इंसान को छोड़ा। तो आपको पार्टनर को एहसास हो रहा है इस टाइम पे। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप खुद से इंडिपेंडेंट हो, और आपने अपने लाइफ में जो भी बनाया है सुई से लेकर धागा तक आपने खुद का दम पे बनाया हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा सिख भक्त हो आप, और इसके चलते आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इतना मोटिवेशन हो, इतना गाइडेड हो कि आप लोगों को मोटिवेशन करते हो, लोगों को गाइडेंस देते हो, लोगों को रास्ता दिखाने में मदद करते हो। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप उल्टा लोगों को सहारा देते हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपको, बहुत ही सक्सेस करता हुआ दिख रहा है, ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली आपने कुछ काम किया होगा, नहीं तो गाड़ी घोड़ा कुछ तो खरीदा होगा, कुछ तो सक्सेस मिला होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर देख रहा है। ये भी देख रहा है कि आजकल आप अकेला ही अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अकेला ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। इससे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर आए, आपसे कांटेक्ट करे या ना करे, फिर भी आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप बिंदास आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके लाइफ में कोई किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ आपके लाइफ में है, और आप बहुत ही ज्यादा खुश हो अपने लाइफ में। ये इंसान आए तो भी खुश हो, ये इंसान ना आए तो भी खुश हो। अभी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपने इस इंसान को पूछना सोचना भूल गए हो, मतलब बहुत काफी हद तक, ठीक है ना।
अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आए आपके साथ तो बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा हो जाएगा, उसको बहुत सारे लोगों के साथ उसको जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का उसको जवाब देने पड़ेंगे आगे पीछे। तो वो डरता है इस बात के लिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको अभी उसके वो ना आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है इस टाइम पे, ये भी दिख सकते हैं। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेना चाहता है, एक लीडरशिप क्वालिटी में आ जाना चाहता है, अपने आप को ग्रोथ कर लेना चाहता है, आपके बराबर ही कर लेना चाहता है, तब जाके वो इंसान आपके पास आएंगे। और ये भी दिख रहा है कि अभी तो नहीं आ पाएगा, वो इंसान आना तो चाहता है बहुत जल्दी से, लेकिन वो उसको पता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, झगड़ा होगा, इसलिए भी नहीं आते। इसलिए भी आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार करते हुए दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आएंगे और आपके लिए हर किसी से लड़ जाएंगे, वो उसका साइड से अगर कोई प्रॉब्लम है उससे भी लड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपके साइड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी लड़ जाएंगे, ये दिख रहा है। ओके, आपको पाने के लिए हर दुनिया से हर एक किसी से लड़ जाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ 1। तो 5 ऑफ 1 ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी फैमिली मेंबर के चलते या तो थर्ड पर्सन के चलते या तो अपने फ्रेंड सर्कल के चलते उसने आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, ठीक है ना, आपके ऊपर हाथ उठाया, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा गाली दिया 10 लोगों के सामने, हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इज्जत का कचरा कर दिया उसने। और ये भी दिख रहा है कि 5 ऑफ 1 आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन थे जिसके चलते उसको बहुत ही ज्यादा घमंड था, ईगो था, आपका पार्टनर को अहंकार बोल सकते हो, और पैसे का लालच भी दिख रहा है इस इंसान का। ये इंसान लालची था, ग्रीडी था, जिसके चलते में इस इंसान ने हो सकता है कि आपको उल्टा सीधा डायलॉग भी मारा होगा कि तुम्हारे जैसे 36 मेरे पीछे लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से बहुत उल्टा सीधा बात बोले हुए आपको बहुत ही हर्ट किया होगा ये इंसान ने, और बहुत ज्यादा झगड़ा किया होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग का रिश्ते में आ गया था, बाहरी लोगों ने इंटरफेयर कर लिया था। आपका पार्टनर ने आपका ना सुन के सब बाहरी लोगों का सुना, और बाहरी लोगों का चौका चांद में खो के उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, आपके साथ झगड़ा किया, और एंड ऑफ द मोमेंट में इतना झगड़ा कर लिया, इतना गंदा कर लिया, इतना सिचुएशन गंदा खराब कर दिया कि आपका पार्टनर ने, ताकि आपको ना बोलना नहीं पड़े कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया कि वो आप ना अपने आप ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। आपका पार्टनर ने इतनी बुरी तरह से आपके साथ गलत किया ना कि वो, ताकि आपको बोलना नहीं पड़े कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ, आप इतना गलत कर, क्योंकि आपका पार्टनर का इंट्यूशन यही था कि वो इंसान इतना गलत कर दे कि आप खुद ही इस रिश्ते से हार मान के निकल जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको गाली गलौज दिया, आपको बहुत ज्यादा कर्ज किया, बद्दुआ दिया, और बहुत ज्यादा लोगों से मार भी खिलाया ताकि आपको बोलना नहीं पड़े, आप खुद ही चले जाओ। और आप भी बहुत ज्यादा एफर्ट लिया था, आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन रहने के बावजूद भी आपने इस इंसान को बहुत ही माना था, लेकिन यही इंसान ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया था पास में, ये भी दिख रहा है। और 5 ऑफ 1 ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है उस बात को लेकर, उस झगड़े को लेकर आज भी आपके दिल में है, वो सब गया नहीं है, ठीक है ना। और 5 ऑफ 1 ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को अभी वो सब बातें याद आ रहा है जब आपका पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया था, मारपीट किया था, आपको बहुत ही गलत सलत बोला था किसी और का बातों में आकर। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर जिसके साथ भी है, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, या तो फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ, वहां पे भी झगड़ा हो रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ गया, वो लोग बहुत नहीं चाहते थे, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भड़काया गया आपके खिलाफ। और आज जब उन लोगों का सच्चाई सामने आई तो आपका पार्टनर उन लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका बारे में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना, उनका फैमिली मेंबर हो चाहे उसका दोस्त हो, कोई भी आपके बारे में बुरा बोलता है ना, उसके साथ लड़ झगड़ लेता है आपका पार्टनर। वो कहता है कि तुम लोग कुछ भी मत बोलो मेरा पार्टनर को, ठीक है ना, जैसा भी है वो जो भी बोलता है, उसने मुझे गाली दिया है तो कुछ भी किया, उसने मुझे गाली दिया, तुम्हें तो नहीं दिया ना, तुम क्यों मुझे उसको गाली दे रहे हो या तो बोल रहे हो। और आपके बारे में कोई अगर उसका फ्रेंड फैमिली जो भी है आपके बारे में कोई अगर उल्टा सीधा बोलता है तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको बोल देता है कि तुम लोग का कोई हक नहीं है मेरा पार्टनर को गाली देने के लिए या तो बोलने के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी तुम लोग ने बोल बोल के सब कुछ बिगाड़ दिया, हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा कर दिया, इतना बुरा कर दिया, और आज फिर से तुम लोग बोल रहे हो कोई हक नहीं तुम लोग का बोलने। हाँ, मैं एक बार गाली दूं, मैं बोलूँ तो चलेगा, वो क्यों, मेरा पार्टनर है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तुम लोग का कोई हक नहीं उसको बोलने के लिए। तो
आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर कोई आपका बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो किसी आपके बारे में कोई भी अगर बुरा बोलते तो उसको बिल्कुल भी नहीं हजम होता है, नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर भले बोलेगा आपके लिए बुरा तो चलता है, लेकिन कोई अगर दूसरा कोई बुरा बोलते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर ने जो भी रायता फैलाया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपने बुरे कर्मों का, ठीक है ना। उसको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। आप तो बहुत ही अच्छा थे, आपने हमेशा इस इंसान का गुस्सा, अहंकार, इसका सब कुछ सह लिया था। आप ही थे एक ऐसा इंसान जो आपका पार्टनर का अच्छा बुरा जो भी था आपने सह लिया था, ठीक है ना। और कोई भी इंसान ना बहुत ही मुश्किल से ऐसा इंसान मिलता है जो किसी का कमियों को भी अपनाते हैं, और अच्छाई को तो हर कोई अपनाता है, कमियों को कोई नहीं अपनाता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ही ऐसा इंसान थे जो उसके लाइफ में जो उसका कमियों को भी अपनाए थे, आपने उसका अहंकार को भी झेला, आपने उसका गुस्से को भी झेला। आप ही है जो उसको बैलेंस कर सकते थे, लेकिन आपकी का ऊपर उसने इतना भारी भरकम एक बोझा लाके, इतना मतलब टावर मूवमेंट लाके उसने आपके मतलब ना चाह कर भी आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। आपका पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से सिचुएशन पैदा कर दिया ताकि आप ना चाह कर भी इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि उसने पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया है इस रिश्ते को वो आने के लिए, और ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी कहाँ से आएगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका पार्टनर ने इतनी बुरी तरह से इस रिश्ते में जा गया तो था बहुत ही फुट के। जब आप थे इसके साथ में, जब पीछे पीछे घूमते थे, वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, आपको उल्टा दूर भगाता था, आपको उल्टा सीधा गालियां देता था। जब पूरी तरह से आप दूर हो गए हैं, आपके मन में एक नाराजगी आ गया, आपको लगता है कि आपका पार्टनर शैतान है, चुड़ैल है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लगता है क्योंकि ऊपर डेविल का कार्ड है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर या उसको भी बहुत बुरा लगता है कि आपके दिल में उसके लिए बुरा भावना है, इसके वास्ते भी आपको पार्टनर को बहुत दुख लगते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सब सारी चीज़ को क्लियर करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर क्लियरिटी कैसा करेंगे, क्योंकि उसने इतना रायता जो फैला दिया था। लेकिन किसी भी हद तक आपका पार्टनर आपको मना के ही रहेंगे, ऐसा भी उसका थॉट्स है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द चैरियट का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार पास्ट में ना मैं चमक धमक में खो गया था, रुतबे को देखकर, पैसे को देखकर ना, स्टेबिलिटी को देखकर मैंने ना आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन मैं जहाँ पे भी गया ना वहाँ पे मुझे सब कुछ तो मिला, लेकिन मुझे आत्मा की शांति नहीं मिली, पीस नहीं मिली। आज मुझे समझ में आया प्यार अनमोल है, ठीक है ना। पैसा अपनी जगह में ठीक है, प्यार लेकिन एक अनमोल ही चीज़ है। प्यार किया नहीं जा सकता, प्यार हो जाता है, और मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हारे लिए इस टाइम पे तो आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, इस टाइम पे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो बहुत सारे लोगों का जवाब देना पड़ेंगे। मैं धीरे धीरे करके सब रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, सबसे लड़ झगड़ के आऊँगा, ठीक है ना। तुम चिंता मत करो, तुम अपने सक्सेस पाओ, तुम अपना फोकस करते रहो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। मैं बहुत खुश हूँ आपको आगे देखकर, और जब तुम पूरी तरह से सक्सेस पालोगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता मिलने के लिए, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, जब मैं खुद का डिसीजन ले पाऊंगा, मैं लाइफ में भी आपके बराबरी करूंगा, मैं तभी आऊंगा आपके पास, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते के वास्ते, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस होता है हर्मिट का कार्ड। तो सबसे पहले मेजर कार्ड है, तो मेजर कार्ड ही है सारे, तो डिवाइन टाइमिंग ही होता है गाइस, डिवाइन टाइमिंग में होता है सबसे पहले, और द हर्मिट के कार्ड। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स 9 डेज, नहीं तो हो सकता है कि 9 मंथ भी लग सकता है, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इसके लिए इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स क्या है आने वाले टाइम पे आपके लिए। तो गाइडेंस के में कार्ड आया है द जजमेंट, तो ठीक है ना, और ब्लेसिंग्स के लिए आया है जस्टिस। तो गाइस गाइडेंस जजमेंट का कार्ड ये गाइडेंस में आया, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है, श्री कृष्ण भगवान, कि आप ना किसी को कर्ज मत कीजिए, किसी को बद्दुआ मत कीजिए, ठीक है ना। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, और ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, कुछ गलत हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये मत सोचिए कि यूनिवर्स किसी का साथ गलत करता है, किसी का साथ गलत नहीं करता है। जो भी हुआ अच्छे
के लिए हुआ, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ होना था, कुछ टाइम के लिए आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो आपको भुगतना था, जिसके चलते आपको इतना दुख दर्द मिला होगा, भुगता होंगे। और भुगते भी इसलिए दुख दर्द आया था आपके लाइफ में ताकि आप अंदर से मजबूत हो सके, ठीक है ना। इंसान के लाइफ में दुख दर्द आते ही देते ही भगवान इसलिए ताकि वो इंसान मजबूत हो सके। और स्ट्रगल अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था तो ये भी सोचो कि जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा ना उसको उतने ही सक्सेस मिलेगा, जितनी बड़ी स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है किसी को जज मत करो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करना चाहते हैं, इन सब से दूर रहो, आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, ठीक है ना। और कौन आपको पत्थर मार रहा है, आपका टांग खींच रहा है, ये सब भी देखिए मत। कोई आपको ब्लेम कर रहा है, बददुआ दे रहा है, या तो कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, ये सब भी मत सोचिए। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी बोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जो हमें आगे आके ना अच्छे से हाथ मिला के अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, जल्द के आपको अप्रिशिएट ऐसे नहीं करते, वो लोग आपका टांग खींच के, आपको गाली देके, आपको नीचा दिखा के वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। मतलब आपको वो लोग अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, आपके साथ अच्छा तो है नहीं है कि आपको आके हाथ मिला के दे, तो आपका पीठ पीछे टांग खींच के आपको गाली देके अप्रिशिएट करते हैं। यह सब आपका अप्रिशिएट ही है, ठीक है ना। तो अप्रिशिएट में लीजिए, अगर कोई आपको टांग खींच रहा है, ठीक है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है। और जजमेंट ये भी बोल रहा है कि डिवाइन पे भरोसा रखिए, गाइडेंस में, ठीक है ना। डिवाइन किसी के साथ अन्याय करता है नहीं। पहली बात तो आपको कभी डिवाइन पे कभी ब्लेम नहीं करना है, भगवान पे कभी वो ब्लेम नहीं करना। हमेशा दुख सुख में आपको भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना है। और आपको भगवान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परख भी रहे हैं कि आप दुख में कैसा रहते हो और खुश में कैसा रहते हो, ठीक है। खुश में आपने जितनी अच्छी तरह से भक्ति किया होगा, दुख में भी आपको भगवान चाहते हैं कि उतनी अच्छे से भक्ति करो जितनी अच्छी से, ठीक है ना। क्योंकि बाहरी जो दुनिया है ना वो बदलते रहता है, लेकिन अंदर का दुनिया कभी नहीं बदलता। तो आप अंदर की दुनिया से जीना सीखो, सोल लेवल से जीना सीखो, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के रूप में ये आया कि आने वाला फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपका अगर बहुत टाइम से कोई किसी लीगल इशू से आपके जुड़े हुए थे, कोर्ट कचहरी का, जमीन जायदाद का, तो आपके तरफ वो आप जीतोगे, उस केस को आप जीतोगे। बहुत सारा पैसा अगर आपका किसी भी जगह में अटक गया था वो आपको मिल जाएगा। कोई आपको टोपी पहनाए, धोखा दिया, जो भी है, सामने वाला आके आपसे माफी मांगेंगे। और पास्ट में कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा गलत ठहराया था या तो ब्लेम कर दिया था, किसी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था, तो वो लोग भी आके आपको आने वाला टाइम पे आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है ना। आपको जस्टिस मिलने वाला, न्याय मिलने वाला है। डोंट वरी, यूनिवर्स किसी के साथ अन्याय करता है नहीं, पहली बात तो चलिएगा देखते हैं कि इस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण का चार उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहते हैं। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो या तो गाइडेंस ले सकते हो। चलिए गाइस, भगवान श्री कृष्ण का क्या उपदेश है, चार उपदेश जो आपको जानना चाहिए। कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, तो जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर भी जाए तो भी कीमत रहती है। तो आपको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कोई अगर अच्छे इंसान से कुछ गलती हो गया तो उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि मोती चाहे ना कचरे पे भी हो, कितने भी गंदे में नाले में हो, लेकिन उसका कीमत कभी घटती नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपके लिए, जो आपका पार्टनर कहना चाहता है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए एक लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस, आपका लव मैसेज आ रहा है, यू एंड मी टुगेदर फॉरएवर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप और आपका पार्टनर हमेशा के लिए साथ में ही रहोगे, ऐसा आपका पार्टनर कहता है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।